आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। भारतीय संस्कृति के अनगिनत रंगों में एक खूबसूरत रंग है पोंगल। यह कहानी हमें एक ऐसे त्योहार की यात्रा पर ले जाती है जो न केवल तमिलनाडु का हृदय है बल्कि हर किसान की मेहनत का उत्सव भी है। प्रसिद्ध लेखक श्रीमान लेखक का नाम द्वारा रचित इस कथा में हम देखेंगे कैसे पोंगल के 4 दिनों में हर घर, हर आंगन और हर दिल कैसे खिल उठता है। श्रीमान लेखक का नाम, जो ग्रामीण भारत की धड़कनों को अपनी लेखनी में संजोते हैं, ने इस कथा में पोंगल की हर एक रस्म, हर एक भावना को जीवंत कर दिया है। उनका लेखन हमें गांव की सड़कों पर, खेतों में और त्योहार की खुशी में खो जाने पर मजबूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब नया धान खेतों से निकलकर घर आता है तो किसान के मन में कैसी मिठास घुल जाती है, कैसे पोंगलो पोंगल की गूंज हर दिल को उमंग और उल्लास से भर देती है। इस कहानी में जानेंगे कि कैसे हर तमिल भाषी इस दिन अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश करता है, कैसे गाय बैल भी इस खुशी के भागीदार बनते हैं और कैसे यह पर्व भारतीय संस्कृति की एकता को मजबूत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गाय के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पांगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पडढ़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ ऊनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ढ़ होस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माऊ गाय बैलों को कहते हैं। माऊ का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ ढाया जाता है।
चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ गया गुड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली, खील और तिल की रेवदियां बांटते हैं। आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।